भारतीय जनता पार्टी की जो कौशाम्बी सीट है, एक तो वो अपने अंतर विरोध और अंतर कलह का शिकार है। वहाँ तो देखिए भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जहाँ तक वहाँ के विकास का सवाल है, वहाँ पे दो ही विकास पुरुष हैं, केशव मौर्य जी और इंजी सरोज। विनोद सोनकर पिछले 10 साल में उनके अलग अलग वीडियो वायरल हुए जो अलग अलग जातियों के लिए अपशब्दों से भरे हुए थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जात पात का असर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। देश में लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के विनोद सोनकर इस बार भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपनी पार्टी के दिग्गज नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज पर दांव लगाया। राजा भैया यहाँ के चुनाव में एक बड़े फैक्टर थे, लेकिन कौशाम्बी में नतीजे क्या आ सकते हैं, कौन सा फैक्टर वहाँ पर काम किया है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल मौजूद है। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, कौशाम्बी के चुनाव को आपने बेहद नज़दीक से देखा है, क्या लगता है वहाँ 4 जून को क्या नतीजे आने जा रहे हैं? वहाँ तो देखिए भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वजह ये है कि वहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं, उन्होंने यहाँ विकास के रूप में कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ सड़क बनाने के लिए एक धरना प्रदर्शन भी बड़ा किया हुआ था और उस धरने में सांसद जी भी नहीं आए, लास्ट तक नहीं आए। आपका क्षेत्र है, आप विकास नहीं करेंगे तो जनता आपको किस आधार पर वोट देगी? तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा सदैव रहा है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी विनोद सोनकर को लेकर ज्यादा देखने को मिली है। जी, निश्चित रूप से ऐसा है। वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और आप देखने को पाएंगे कि राजा भैया जो एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो एक और जो जीत का अंतर होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी है। ब्रिजेंद्र जी, आपका अनुभव क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी की जो कौशाम्बी सीट है, एक तो वो अपने अंतर विरोध और अंतर कलह का शिकार है। विनोद सोनकर को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आखिरी तक तय नहीं था, और वो भाजपा में जीते कि वो टिकट पाए, लेकिन जनता के बीच उनकी जीत फंसी हुई है। जाति के समीकरण है, विकास जो हुआ है होता है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास खूब हुआ है, लेकिन विकास बहुत किनारे हो गया। जातियों के गुणागणित, ठाकुर, कुर्मी, समाजवादी पार्टी के और जाति, पासी, सोनकर, इस लेवल पर ये चुनाव आया है। संविधान, राजा भैया भी फैक्टर रहे। राजा सबसे बड़े फैक्टर है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज में खासकर रघुराज प्रताप सिंह की नाराजगी और उसके ऊपर सहयोगी दल की नेता को क्षत्रिय नेता के सामने आके ये कह देना, उनको ललकार देना। रघुराज प्रताप सिंह खामोश बैठे थे। विनोद सोनकर, संजीव बालियान, उनके 4 जून को कौशाम्बी में क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं? आपका आकलन क्या है? विनोद सोनकर के लिए निराशाजनक समाचार आएगा। विनोद सोनकर के लिए निराशाजनक समाचार आएगा। हनुमंत सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका क्या आकलन है कौशाम्बी सीट को लेकर? मोइन भाई, वहाँ की तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब कौशाम्बी जनपद नवसृजित जनपद हुआ तो वहाँ के सबसे बड़े विकास पुरुष माने गए इंजीत सरोज, और इंजीत सरोज का एक इकलौता लड़का है पुष्पेंद्र, जो वहाँ सपा का कैंडिडेट है। जहाँ तक वहाँ के विकास का सवाल है, वहाँ पे दो ही विकास पुरुष हैं, केशव मौर्य जी और इंजी सरोज। तो इंजी सरोज पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपेक्षाकृत विनोद सोनकर के। और ये मंझनपुर जब चुनाव हुआ असेंबली का, तो उसमें जनता ने बता दिया कि इंजी सरोज वहाँ के लिए कितने मायने हैं। और इस बार मतदान हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा मंझनपुर सीट पर मतदान हुआ है। इसलिए हैट्रिक लगाना विनोद सोनकर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब पुष्पेंद्र सरोज जीत सकते हैं? पुष्पेंद्र सरोज की जीत लगभग क्लियर है। फैक्टर डेवलपमेंट और जातीय समीकरण और राजा भैया का सबसे बड़ा प्रकरण है वहाँ पर, क्योंकि 2 सीटें उन पर हैं और हरदम वहाँ से हार जीत तय होती है, बाबागंज और कुंडा से। विनोद पांडे जी, ये बताइए कि राजा भैया इस चुनाव में कौशाम्बी की सीट पर कितने बड़े फैक्टर साबित हुए हैं? देखिए, पूरी बाजी पलट गई है राजा भैया की दखलंदाजी से। और सबसे बड़ी बात आप ये कह सकते हैं कि कौशाम्बी सीट पर जो प्रत्याशी हैं, उनके बोल जो है वो अमर्यादित है, जो कि समाज को अंदर जो है घात पहुंचा रहे हैं। इस वजह से उन्हें निराशा हाथ लगेगी।
इस वजह से निराशा हाथ लगेगी। अभी तक जितने लोगों से भी बात किया सबने एक ही जैसी बात की। रणविजय भाई, आप बताइए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका, राजनीतिक पत्रकारिता का, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या आकलन है? मोहन भाई समय दे तो 4 बिंदु हैं जी और उससे मुझे लगता है बात साफ हो जाएगी। जी। पहला, विनोद सोनकर को टिकट मिलेगा यही तय नहीं था, अंतिम समय में टिकट मिला, वह असमंजस पूरे चुनाव में चला। विनोद सोनकर पिछले 10 साल में उनके अलग अलग वीडियो वायरल हुए जो अलग अलग जातियों के लिए अपशब्दों से भरे हुए थे, जिसमें छत्री भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं और अन्य जातियां भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन पर भाजपा प्रत्याशियों को हराने के आरोप भी लगे, तो जिन जातियों के प्रत्याशियों को उन्होंने हराया वह जातियां इस चुनाव में विनोद सोनकर को जिताएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। राजा भैया का भी एक बड़ा फैक्टर है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो जोड़ने का काम किया, उन भाजपा की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में ही जाकर उस पूरे किए पर पानी फेर दिया। ठीक है, 4 बिंदु आपके हो गए। अब बताइए 4 जून को क्या होगा? क्या मेरे इतने कहने से भी कुछ संदेह बचा हुआ है क्या? विनोद सोनकर के लिए बेहद मुश्किल है चुनाव जीतना। हालांकि जो परिणाम आएगा वह 4 को आएगा, लेकिन विनोद सोनकर के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। राजीव जी, आप इन लोगों की बात से सहमत हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कुंडा में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने अपना भाषण वहां पर दिया रघुराज प्रताप सिंह के लिए, वो कहीं ना कहीं उनका टर्निंग पॉइंट है विनोद सोनकर के लिए। आप इधर आ जाइए भैया, आप बताइए कि आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा तो आकलन ये है कि जात पात का तो असर रहता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जात पात का असर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आदमी क्या नतीजे आ देंगे? देखिए, अभी आप बोलेंगे हम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी। चलिए, इतने लोग यहाँ पर थे, इनमें से एक को छोड़कर बाकी सबका ये कहना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। राजा भैया एक बड़े फैक्टर साबित हुए हैं कौशाम्बी के चुनाव में, और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, कौशाम्बी।